नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। गुरुग्राम पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल क्राइम यूनिट सेक्टर 17 को सूचना मिली थी कि गुरुग्राम के खेड़ की दौला में हुई डकैती के मामले का वांटेड बदमाश बजखेड़ा इलाके में आने वाला है। इसी जानकारी पर क्राइम ब्रांच ने पूरी तैयारी के साथ ट्रैप लगाया। कुछ ही देर में बाइक पर संदिग्ध युवक को आता देख क्राइम ब्रांच ने रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाश ने मौके से फरार होने की कोशिशों के चलते क्राइम ब्रांच पर फायरिंग शुरू कर दी। एसीपी क्राइम की माने तो दोनों तरफ की फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसको घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं इस मामले में एसीपी क्राइम की माने तो आरोपी बदमाश की पहचान मोहित के तौर पर सामने आई है, जो कि दादरी के झोंझू कला का रहने वाला है और बीते काफी समय से इसने गुरुग्राम के साथ साथ अन्य जिलों में भी डकैती की लूट की वारदातों से आतंक मचा रखा था। इसी डकैत ने 4 महीने पहले खिड़की दौला थाना क्षेत्र में हुई लाखों की डकैती को अंजाम दे मौके से फरार हो गया था। ने एक डकैत के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है, क्या है पूरा मामला? ये एक 20,000 का इनामी बदमाश जो हमारे एक डकैती के मुकदमे में वांटेड था, जिस पे लगभग 1 दर्जन के करीब केस हैं। लूट, डकैती, अपहरण, धमकी देना, अवैध हथियार रखना, इस तरह के विभिन्न जिलों में और दूसरे स्टेट्स में भी उसके खिलाफ ऐसे केस रजिस्टर हैं। ऐसे एक आदमी की तलाश में हम जुटे हुए थे जिसका नाम मोहित है और वो झोझू कला का रहने वाला है, चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में। उसकी सूचना मिली कि वो हमारे यहाँ गुड़गांव में बजेड़ा इलाके में आने वाला है, जिसपे हमारी क्राइम टीम सेक्टर 17 के इंचार्ज इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान की टीम ने काम करते हुए नाकाबंदी की। जब वो वहाँ नाकाबंदी पे मोटरसाइकिल पे सवार होके उस आदमी के आने की जब पता चला तो उसको रोकने की कोशिश की, तो उसने सीधी टक्कर मार के हमारे एक जो पुलिसकर्मी है उसको टक्कर मार के भागने की कोशिश की। पुलिस ने फिर भी उसको रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके जवाब में जवाबी कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान ने भी फायरिंग की और उसमें उसको गोली लगी और वो घायल हुआ, जिसको हमने वहाँ से तुरंत हॉस्पिटल में पहुँचाया इलाज हेतु और उसके खिलाफ 307 का केस रजिस्टर करते हुए आगामी कार्रवाई की जा रही है। ये हमारे खेड़की दौला की एक डकैती हुई थी, उसमें मेन एक्यूज्ड है। इसके बाकी साथी तो हमने पहले गिरफ्तार कर लिए थे। इसने और भी बहुत सारी जगह इस तरह की वारदात कर रखी है। आगे की जब ये हॉस्पिटल से वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा तो आगे की पूछताछ करके बाकी मुकदमों में इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसकी मोटरसाइकिल, एक इसका वेपन जिससे इसने पुलिस पे फायरिंग की थी और उसके खाली खोट वो हमने मौके से बरामद किए हैं और आगे की जब डिस्चार्ज के बाद इसको अरेस्ट करके पुलिस रिमांड हासिल करके आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें की जाए। आरोपी ने कितने राउंड फायर किए थे पुलिस के ऊपर? लगभग 3 राउंड के तो खाली खोड़ हमें वहाँ मिले हैं और वो तो हैं ही, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उस बात की आगे जब इससे पूछताछ की जाएगी उसके बाद ज़्यादा चीज़ें सामने आ पाएंगी। डकैती का मास्टरमाइंड था ये? हाँ बिल्कुल, यही मास्टरमाइंड था और ये अपने पूरे इलाके में सिरदर्दी का कारण बना हुआ था। और पीछे इसने फरीदाबाद में भी इसी तरह डकैती करने की वारदात की कोशिश की थी, जिसमें ये सफल नहीं हो पाए। पुलिस ने पीछा किया और पुलिस के साथ पहले भी ये मुठभेड़ में शामिल रह चुका है। बड़ा आदतन अपराधी था और हमारी क्राइम टीम ने इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में काम करते हुए बड़ा बेहतरीन काम करके इस तरह के बदमाश को इस तरह के उसमें मुकाबले के बाद गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आगे भी हम ये प्रयास जारी रखेंगे। सर, कहाँ गोलियां लगी और कितनी गोलियां लगी है, इसको क्या हालात है इसके? इसके पैर में गोली लगी है और अभी उपचाराधीन है। उसके बाद जो ऐसा डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, उसके बाद पता चल पाएगा कि उसकी हालात कैसे हैं। ये कितने समय से लगभग भागा हुआ था और हरियाणा के कितने जिलों में इस पे केसेस हैं? हरियाणा के लगभग 4 जिलों में इसके खिलाफ केसेस हैं और राजस्थान में भी इसके खिलाफ केसेस हैं। ये काफ़ी समय से भागा हुआ था। हमारा जो यहाँ का केस है उसमें पिछले 3 महीने से इसके पीछे हम लगे हुए थे, जब से ये भाग रहा था और
हम लगातार इसको चेज कर रहे थे, लेकिन कल रात को इससे मुठभेड़ के दौरान इसकी गिरफ्तारी संभव हो पाई। बाइक इसकी अपनी है सर? नहीं, ये बाइक भी बादशाहपुर इलाके से चोरी की है। इसने वो चोरी कर रखी थी और उस पे ही ये सवार। वेपन कहाँ से लाया था ये मैंने बताया अभी, ये क्योंकि इसको गोली लगी है और हॉस्पिटल में है, तो वहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद इससे पूछताछ की जाएगी और ये सारी जानकारियां जुटाई जाएंगी और आपके साथ शेयर की जाएंगी। कंट्री मेड है सर? हाँ, कंट्री मेड पिस्टल है और उसकी वो बाकी चीजें पूछताछ के बाद हम आपसे शेयर करेंगे। खिड़की दोनों में जो इसने वारदात की थी कब की थी? मैंने जैसा कि आपको बताया, ये जो वारदात की थी 3-4 महीने पहले की है और जब से ही हम इस पे काम कर रहे थे। इसके बाकी साथी हम गिरफ्तार करने में कामयाब रहे थे, लेकिन अभी तक ये उसमें गिरफ्तार नहीं हो पाया था, तो लगातार इस पे हम काम कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच ने इसके कब्जे से अवैध हथियार, चोरी की बाइक जो कि उसने बादशाहपुर इलाके से चुराई थी और मौके पर पड़े 3 खोल बरामद किए हैं। वहीं आरोपी को रिमांड पर ले आगे की तफ्तीश शुरू की जाएगी। फिलहाल आरोपी निजी अस्पताल में विचाराधीन है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।